नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आजकल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से करने के बाद आज हम लोग अगले कालखंड यानी भक्त काल में निर्गुण काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है श्वेताश्वेतरोपनिषद, और अगला है रामायण, फिर है भगवत पुराण, कठोपनिषद। तो जो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था वह श्वेताश्वेतरोपनिषद में हुआ था। और श्वेताश्वेतरोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसी में सर्वप्रथम जो है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। और हम विकल्पों को देख लेते हैं। जैसे रामायण है, तो रामायण जो है यह वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा का वर्णन किया गया है। और कठोपनिषद जो है यह एक किस यजुर्वेदीय के अंतर्गत एक उपनिषद है। घा। तो अगला है कि निर्गुण भक्त का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है। तो इसमें जो विकल्प है श्रीमद् भागवत, श्वेताश्वेतरोपनिषद, ब्रह्मसूत्र और रामायण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है इसमें भी श्वेताश्वेतरोपनिषद सही विकल्प है। क्या है? श्वेताश्वेतरोपनिषद। यह जो है निर्गुण भक्त का आदि स्रोत ग्रंथ है। अगला है कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित कर माना है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है ग्रियर्सन, अगला है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हामिद हुसैन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह ग्रियर्सन ने जो है भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के फलस्वरूप माना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया इन्होंने बताया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने कहा था कि यह भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास के कारण जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह क्या होगा? ग्रियर्सन ने कहा था कि ईसाई धर्म का फलस्वरूप ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है कि स्यू किस भाषा का शब्द है। तो इसमें जो विकल्प दिया है कन्नड़, तमिल, मलयालम और मराठी। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह तमिल है। इस विकल्प के अनुसार जो है इसमें स्यू की जो शब्द स्यू जो है भाषा का शब्द है, यह तमिल भाषा का शब्द है। अगला है कि भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया है भक्त, भज, भुज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है ये भज धातु से भक्त शब्द का विकास हुआ है। और यह मोनियर विलियम के अनुसार जो है इन्होंने माना है कि भक्ति जो है भक्त शब्द का जो उत्पत्ति हुई जो हुई है वो भज धातु से हुई है। अगला है भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है आचार्य नंदुरारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी खास सही होगा। अगला है आचार्य शुक्ल ने भक्त का समय निश्चित किया है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि 1375 से 1700 से संवत 1700 तक, संवत 1375 से संवत 1775 तक, और संवत 1918 से संवत 1700। तो इसमें जो आपका आचार्य शुक्ल ने जो माना है ये 1375 से 1775 तक माना है, संवत से माना है इन्होंने। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका गा सही होगा। अगला है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्त को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कबीर, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खास सही होगा।
रामानंदाचार्य जो है, इन्होंने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचारित करने का इन्हीं को जाता है। अगला है कि समानतः भक्त काल की कालावधि मानी गई है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक। अगला है 1300 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक। अगला है 1375 से 50 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। अगला है 1300 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक। इसमें जो आपका सामान्यतः भक्ति काल की जो कालावधि मानी गई है यह 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक मानी गई है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह आपका गा सही होगा। अगला है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान से ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था, कथन किसका है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है कथन है। अगला है सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत। तो जो इसमें जो इसके सगुण भक्ति का जो मूल भारत का स्थान जो माना गया, भाग माना गया, वह दक्षिणी भारत माना गया। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका गा सही होगा। इसमें देखते हैं पूर्वी जो भारत है इसमें सिद्धों का मूल स्थान माना गया है और पश्चिमी में आपके जैनों का मूल स्थान माना गया है। अगला है कि सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है। इसमें ग्रंथ पूछा है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, छंदोक्त उपनिषद और कंठोपनिषद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है श्रीमद् भागवत पुराण को जो है सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ माना गया है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खा सही होगा। अगला है भक्त के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव और माधवाचार्य। इसमें जो सही विकल्प है वह है का जो है रामानुजाचार्य को जो है भक्त का आदि आचार्य माना जाता है। भक्त का आदि आचार्य माना जाता है। अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो यह श्री संप्रदाय के किए थे और बाकी इनका जो दर्शन था वह विशिष्टाद्वैतवाद था इनका जो दर्शन। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो इसमें जो विकल्प दिया सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, सन 1350 से 1700 ईस्वी तक और सन 1350 से 1700 ईस्वी तक, सन 1350 से 1650 ईस्वी तक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है सन 1400 से लेकर के 1700 ईस्वी तक इसकी जो है भक्ति काल की समय सीमा माने हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा। अगला है भक्तिकालीन समक्त भक्ति धाराएं थीं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है शास्त्रोन्मुख, खा आपका लोकोन्मुख और गा आपका दर्शनोन्मुख और घा आपका जो है समांतोन्मुख। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खा सही होगा। लोकोन्मुख जो है माना गया है और लोकोन्मुख का अर्थ होता है कि लोक की ओर उन्मुख, यानी आम जनता को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कार्य जो है लोकोन्मुख कहा जाता है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खा सही है। अगला है कि भक्ति काल से तात्पर्य है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय। अगला है
भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का समय। और गा आपका है आदिकालीन वीरतापूर्ण रसात्मक साहित्य का की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय। और घा आपका जो है निराश मन स्थिति के कारण संसार से विरक्त होने का समय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलन का सूत्रपात का समय। तो इसमें जो आपका सही है कि भक्त काल से तात्पर्य है जो के तात्पर्य है, तो ये आपका खा सही होगा। अगला प्रश्न है भक्त काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका प्रशासन किसका था। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका घा सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि जो भक्त काल का जो प्रारंभिक अवधि है वह उत्तर भारत पर, उसमें जो है तुगलक वंश का शासन था। उसमें जो शासक सेकंड नंबर पे आता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो उस समय शासन गद्दी पर था दिल्ली के। और इसका जो समय है वह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने गद्दी पर बैठा था। इसी के समय में जो है इसका प्रारंभिक की अवधि मानी जाती है भक्ति काल की। तो इसका जो सही विकल्प है वह घा सही होगा। अगला है प्रधान तरी में परिगणित किए जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। खा आपका उपनिषद महाभारत, ब्रह्मसूत्र, गीता, रामायण, वेद, गीता, उपनिषद, वेद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को मिलाकर के एक प्रधान तरी जो है ग्रंथों को मिलाकर किया गया है। तो इसमें उपनिषद होगा, गीता होगा, ब्रह्मसूत्र। अगर इसी को हम लोग प्रधान चतुष्टयी में करेंगे तो इसी में आपके भगवत पुराण आ जाएगा, भगवत पुराण आ जाता है। तो क्या हो जाता है प्रधान चतुष्टयी हो जाता है। अगला है कि ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और बदरायण और रामानंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है बादरायण जो है ब्रह्मसूत्र की रचना किए थे। अगला है कि प्रधान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें जो विकल्प है महाभारत, रामायण, वेद, भागवत पुराण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है भागवत पुराण। ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता यह जो है आपके प्रधान त्रयी है। और प्रधान चतुष्टयी में जो है आपके भगवत पुराण शामिल हो जाता है। तो ये प्रस्थान चतुष्टयी हो जाता है। अगला है आचार्य शुक्ल ने भक्ति को कितने भागों में बांटा है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि 2, 3, 4 और 5। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह 4 है। अर्थात जो रामचंद्र शुक्ल जी जो ने भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था निर्गुण धारा और दूसरा था सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंदर जो थे वह ज्ञानाश्रयी शाखा के थे और प्रेमाश्रयी शाखा थे। और जो सगुण धारा थी उसमें राम भक्ति शाखा थे और राम भक्त शाखा था और एक कृष्ण भक्त शाखा था। और शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में या 4 शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया था। तो इसके आधार पर ये गा आपका सही है। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसे पंचदेवोपासक की व्यवस्था की है तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय और पाशुपति संप्रदाय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा स्मार्त संप्रदाय। अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो ये शंकराचार्य जो है ये 8वीं सदी के माने जाते हैं और इनका जन्म जो हुआ था केरल में हुआ था। और इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी या भाष्य किया और स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेव उपासना पर आधारित है। इनको जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और जो आपका शैव संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय दोनों एक ही संप्रदाय से हैं
इसके जो उसके जो संप्रदाय के जो मुख्य माने जाते हैं वो लौकिक माने जाते हैं। अगला है श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बाचार्य और रामानुजाचार्य। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका रामानुजाचार्य होगा। यानी श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक किए थे वह रामानुजाचार्य किए थे। और इसमें जो अन्य हम लोगों को देखते हैं जैसे माधवाचार्य, तो माधवाचार्य ने यह ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका जो दर्शन था यह द्वैतवाद था, द्वैतवाद था। और वल्लभाचार्य जो थे ये रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका जो दर्शन था वह शुद्धाद्वैतवाद था। और जो निम्बाचार्य थे इनका जो सनकादि संप्रदाय था और इनका जो दर्शन था द्वैतवाद था। अगला है कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद और राघवानंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है विष्णु स्वामी, यानी रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक माने गए हैं, प्रतिष्ठापक माने गए हैं, आचार्य माने गए हैं वह विष्णु स्वामी हैं। विष्णु स्वामी यह रुद्र इनका जो संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय था और इनका जो दर्शन था वह शुद्धाद्वैतवाद था। विष्णु स्वामी का क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और जो आपके माधवाचार्य अभी हमने बताया आपका इनका जो है ब्रह्म संप्रदाय था और द्वैतवाद था। और आपके जो रामानंद हैं ये रामावत संप्रदाय इनका था और ये भी द्वैतवाद रामावत संप्रदाय से था इनका। और ये राघवानंद है ये रामानंद के गुरु थे। अगला है ब्रह्म संप्रदाय के आदि आचार्य हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है माधवाचार्य, निम्बाचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी। इसमें जो आपका सही विकल्प है कि माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनका जो दर्शन है ये द्वैतवाद है। और निम्बाचार्य इनका जो क्या नाम संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है और द्वैतवाद है। और आपके रामानुजाचार्य हैं इनके जो संप्रदाय है ये श्रीदम्प संप्रदाय है और इनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है। और विष्णु स्वामी अभी हमने बताया कि आपको इनके जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है और इनका जो दर्शन है ये शुद्धाद्वैतवाद है। अगला है कि निम्बार्य संप्रदाय के आदि आचार्य हैं। इसमें जो आपका विकल्प सही है नहीं विकल्प है चैतन्य महाप्रभु, केशव भारती, माधवाचार्य और निम्बाचार्य। इसमें जो आपका सही विकल्प है निम्बाचार्य। इनका जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद नहीं, निम्बाचार्य के जो दर्शन है द्वैतवाद है। और बाकी इसमें और लोग देखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय है और इनकी जो दर्शन है अचिंत्य दर्शन है। और माधवाचार्य इनका जो है आपका द्वैतवाद है और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। और इनका अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया है संखी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय और हरदासी संप्रदाय। इसमें हम देखेंगे जो सही विकल्प है वह है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक क्या होना है? चैतन्य महाप्रभु। और सखी संप्रदाय के जो संस्थापक है स्वामी हरिदास हैं और चरणदासी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह स्वामी चरणदास हैं और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं नहीं स्वामी चरणदास हैं। और इसके जो हरिदासी संप्रदाय के हैं ये इसको सखी संप्रदाय भी बोला जाता है। इसके जो संस्थापक है स्वामी हरिदास हैं। अगला है कि राधा वल्लभ संप्रदाय किस प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, केशव भारती। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है हित हरिवंश। हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो खा सही होगा। अगला है
भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया है ग्रेसन, गार्गातादासी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही विकल्प है वह आपका का से होगा। ग्रेसन ने जो है भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा था। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने लोक जागरण काल कहा था। लोक जागरण कहा, लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला है कि विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रेसन, हरिप्रसाद शास्त्री और जनार्दन मिश्र। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका ग्रेसन ने जो है विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी घोषित किया था। उनके साथ में और दो लोग थे, डॉक्टर नागेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो इसमें जनार्दन मिश्र भी इनको जो है रहस्यवादी घोषित किया, लेकिन सर्वप्रथम की बात आएगी तो ग्रेसन किए थे। और आचार्य शुक्ल जो हैं इन्होंने श्रृंगारी कवि कहा था। विद्यापति को क्या कहा था? श्रृंगारी कवि कहा था। और इसमें जो आपके हरिप्रसाद शास्त्री हैं इन्होंने भी इसको श्रृंगारी कवि कहा था, विद्यापति जी को कहा था। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है प्रेम काव्य, सूफी काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है प्रेमाश्रयी शाखा। इन्होंने सूफी काव्यधारा जो थी उसका जो है नाम जो दिया था वो प्रेमाश्रयी शाखा दिया था, इसलिए जो इनका जो सही विकल्प है वह गा सही होगा। अगला है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया है रामानुज, रामदेव, ज्ञानदेव और रामानंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका रामानंद है। रामानंद जो है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन माने जाते हैं, इसलिए आपका घा सही होगा। अगला है कि प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और विष्णु स्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा। हम एक बार शंकराचार्य के बारे में फिर से बात करते हैं कि शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है और इनका जो समय माना गया है वह 8वीं शताब्दी माना गया है और इनका जो जन्म हुआ है केरल में हुआ था। और इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। और इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। और रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं तो ये वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। और इसमें जो रामानंद हैं ये 14वीं शताब्दी के मतलब 14वीं शताब्दी के इनका समय सीमा माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं को अगर हम बात करते हैं, जो प्रमुख रचना है योग चिंतामणि है, राम रक्षा स्रोत है और आनंद भाष्य और श्री राम चर्चन पद्धति है। तो मित्रों यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही था और फिर मिलेंगे मित्रों हम निर्गुण जो काव्य साहित्य के आगे जो हमने यहाँ प्रश्न खत्म किया 33 के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।